ये दीपक केवल सजावट के लिए नहीं है, ये दीपक केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये दीपक साथियों एक संदेश लेकर के आया है। अच्छा आप एक बात बताओ, ये दीपक किस चीज से बना है? मिट्टी से ना। और हमारा शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से ही बना है। 5 तत्व, भैया सही बता रहे हो आप, घबराने की बात नहीं है। 5 तत्व, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, 5 चीज से बना है। अब जरा विचार करो, दीपक कितने चीज से बना है? दीपक में मिट्टी है, मिट्टी में जल मिला था, वायु से सुखाया गया था, आग में तपाया गया था, अंतरिक्ष के नीचे पधराया गया था। 5 तत्व मिले कि नहीं हैं? 5 तत्वों से बना ये दीपक और 5 तत्व से बना ये शरीर। अब इस दीपक में आपको क्या दिख रहा है? तेल। और हमारे शरीर में क्या है? जीवनी शक्ति, जीवन रस। जीवन रस खत्म, जीवन समाप्त। तेल खत्म, दीपक समाप्त। दीपक में एक बाती है, वो बाती क्या है? हमारे भीतर का प्राण, वो प्राण ही बाती है, वो जीवन रस ही तेल है, वो पंच तत्व ही हमारे शरीर में मिला हुआ है। यानी ये दीपक हमारा अपना ही प्रतीक है। ये दीपक हमें अपनेपन का ही संदेश देता है। इसलिए साथियों, इस दीपक को जलाने का तात्पर्य क्या है? इस दीपक को जलाकर इस समाज के अंधकार को मिटाने का तात्पर्य है अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाना और अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाना। बिना ज्ञान के अज्ञान मिटेगा क्या? बिना प्रकाश के अंधकार मिटेगा क्या? बोलो तब। तो जिन्हें बिना दीपक जलाए जैसे अंधकार नहीं मिट सकता, उसी प्रकार बिना ज्ञान के कभी भी जीवन का अंधकार मिट नहीं सकता। और ज्ञान साथियों प्राप्त करने के लिए भगवान ने 2 उपाय बताए हैं। ऋषियों के द्वारा बताया गया 2 उपाय। प्राप्ति के 2 ही साधन हैं। एक उपाय है सत्संग का और दूसरा उपाय है स्वाध्याय का। सत्संग हमेशा मिल नहीं सकता, क्योंकि सत्संग के लिए कोई संत चाहिए, सत्संग के लिए कोई विषय चाहिए, सत्संग के लिए कोई आयोजन चाहिए, सत्संग के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, सत्संग के लिए भीड़ चाहिए, तब तो सत्संग आप करेंगे। उसके लिए फिर बड़ा खर्च चाहिए, बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे प्रभावकारी यदि कोई उपाय है तो क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय से बढ़कर के ज्ञान प्राप्ति का दूसरा अमोघ साधन इस संसार में और कुछ नहीं है। स्वाध्याय का तात्पर्य श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ना। श्रेष्ठ साहित्य कौन है? जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान करे, उसको श्रेष्ठ साहित्य कहते हैं। और ऐसे साहित्य को प्रतिदिन पढ़ना ही स्वाध्याय कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। किसके लिए लिखी? उनको जरूरत थी क्या कि उनको बेचना था? कोई बिजनेस करना था? उन्होंने किस लिए लिखा? इस समाज के लिए लिखा, ताकि लोग पढ़ें, पढ़कर जीवन में उतारें और अपने जीवन के अज्ञान के अंधकार को मिटाएं। अब विचार करिए, अगर ये बात आज तक नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, पर अगर पता थी तो क्या हम नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं? सोच करके देखिए। अखंड ज्योत पत्रिका किसके यहाँ आती है? कितने लोग मंगाते हैं? हाथ उठाओ जरा। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, इतने बड़े लोगों के बीच में केवल 5 लोगों के यहाँ पत्रिका आती है? अरे राम, अच्छा है, बंद है।
नहीं तो ये भी कलंक लगता कि मंगाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। गुरुजी ने साथियों 3200 पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों को इसलिए लिखा ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं को मिटा सकें। दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको गुरुजी ने न लिखा हो। परिवार में शांति आए उसके लिए गुरुजी ने साहित्य लिखा, गृहस्थ एक तपोवन। युवाओं को सफलता मिले, सफल यौवन की दिशाधारा, गुरुजी ने लिखा। गायत्री के संदर्भ में जानना हो 29 किताबें गायत्री के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव ने लिखी। आसन प्राणायाम के विषय में जानना हो 11 किताबें आसन प्राणायाम के लिए पूज्य गुरुदेव ने लिखी। साधना सीखनी हो, साधना के लिए 36 पुस्तकें गुरुजी ने व्यक्ति निर्माण के लिए लिखी। ये सब क्यों लिखा? कि हम पढ़ें, पढ़ करके जीवन में उतारें। जीवन की समस्याओं का समाधान जितनी आसानी से पुस्तकों में मिल जाता है उतनी आसानी से साथियों कहीं नहीं मिलता। कोई व्यक्ति आपको सिखाएगा तो एहसान करेगा, कोई व्यक्ति आपको सिखाएगा तो फीस लेगा, कोई व्यक्ति आपको सिखाएगा तो डांट सकता है, मार सकता है, गाली दे सकता है। पर पुस्तकें न गाली देती हैं, न डांटती हैं, न मारती हैं, न फीस लेती हैं, न कोई एहसान करती हैं। व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ करके इतना सीख सकता है जितना 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आज समाज में भगवान का मंदिर होने से ज्यादा आवश्यक है साहित्य का केंद्र खुलना चाहिए, जिसमें अच्छे साहित्य हो, जहां लोग अपने जीवन की समस्या लेकर के जाएं और वहां उस साहित्य में समस्या का समाधान पाएं। हर समस्या के समाधान को आप गुरुदेव के साहित्य में पा सकते हैं। एक बड़ी रोचक और बड़ी मार्मिक घटना मैं आपको बताऊं। एक पति पत्नी स्टेशन पे गए तो वहां एक बाबा जी बैठे थे, रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा बच्चे युवा हैं, कुछ उनको भी सिखाना चाहिए, तो उनको भी चौपाई सुनाने लगे। तो लड़के ने कहा कि ऐसा है बाबा जी, हम देखिए हनीमून मनाने आए हैं और पूजा पाठ करने थोड़ी आए हैं, आप अपना रामायण अपने पास रखो, मन में पढ़ो। बाबा जी चुप हो गए, बोले कोई बात नहीं। ट्रेन आई, बाबा जी भी बैठे, वो लड़का भी बैठा। बाबा जी स्वाध्याय कर रहे हैं, लड़का टेंशन में। बाबा जी ने पूछा क्या हो गया? लड़के ने कहा कि गजब हो गया। क्या हो गया? बोले मैं चढ़ा, सामान रख रहा था, ट्रेन चल दी। बोले तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि हमारी पत्नी स्टेशन पे ही छूट गई। बाबा जी ने कहा यहाँ आओ, ये देखो है रामचरितमानस बेटा, इसको थोड़ा सा पढ़ो। तो उस लड़के ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, यहाँ हमारी घरवाली वहीं छूट गई है और आप किताब पढ़ने की पड़ी है। बाबा जी ने कहा नहीं, समस्या का समाधान है इसमें। बोले पत्नी हमारी खो गई, समाधान रामचरितमानस में ढूंढे कि जाए हम स्टेशन पे ले आए? बोले अब तो गलती हो गई, दोबारा ना हो इसलिए पढ़ो। पढ़ाया। क्या लिखा था रामचरितमानस में? लिखा था सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। क्या लिखा था? कि भगवान ने नाव में पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद अपने चढ़े। बोले क्या करें? बोले ये पढ़े होते अगर तो पहले अपनी मेहरारू चढ़ाते, उसके बाद सामान चढ़ाते, उसके बाद तब अपने चढ़ते। लेकिन तुमने स्वाध्याय किया नहीं, और नहीं किया तो बस हो गया गड़बड़। हो सकता है भले ही ये हंसने के लिए कोई बना दे, पर सच्चाई तो अगर हम किताबों से प्रेम करें तो गुरुजी ने लिखा है कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे सार्थक मनोरंजन अगर कुछ है तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ, हमारे अपने परिवार में हम लोगों के लिए ये नियम बना था
कि जब तक रात में अखंड ज्योति का वो मोटा वाला पैसेज कहानी जब तक हम लोग नहीं पढ़ के सुनाते थे घर में, रात का भोजन नहीं मिलता था। किचन में खाना मांगने जाते थे, अखंड ज्योति वहीं रहती थी, माता जी कहती थी पहले कहानी पढ़ो उसके बाद खाना मिलेगा। ये परंपरा थी हमारे यहाँ, और उसी परंपरा की देन है साथियों कि आज हम आपके सामने जो कुछ भी बता पा रहे हैं उसी स्वाध्याय के कारण बता पा रहे हैं। हमारे घर में हमारे बच्चों को अच्छी पुस्तकों को, पहले के लोग जो बड़े बुजुर्ग थे बच्चों को अपने पास बिठा करके नाना नानी दादा दादी ये सब रामायण की महाभारत की कहानियां सुनाते थे, इससे बच्चे सीखते थे। अब ये क्रम खत्म हो गया, ना बच्चों के पास फुर्सत ना बड़ों के पास फुर्सत। तो अब खुद से किताब लीजिए और उसको पढ़िए, और श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़िए। आज इस संसार में श्रेष्ठ साहित्य यदि सबसे कम मूल्य पर मिलता है तो केवल और केवल 2 संस्थाओं में मिलता है, एक गीता प्रेस गोरखपुर और दूसरा गायत्री परिवार। इस साहित्य में केवल कागज और स्याही का पैसा लगता है, इसमें जो बातें हैं उसकी तो कोई कीमत दे ही नहीं सकता। इसलिए साथियों आपको गुरुदेव के साहित्य से जुड़ना चाहिए। अभी जनवरी का महीना आया है, आप सब लोग 300 रुपया लगता है 1 साल अखंड ज्योति मंगाने का। कितना? और आप लोगों ने कल संकल्प लिया था कि हम चाय पिलाएंगे और 300 रुपया महीने का देंगे। तो 1 महीने का पैसा आप निकालिए, अखंड ज्योति में लगाइए, और जितने लोग हैं अपने घर अखंड ज्योति पत्रिका जरूर मंगाइए। वो पत्रिका आएगी तो ध्यान रखिए आपके बच्चों को आप सुविधा दे दीजिए, लेकिन अगर स्वाध्याय नहीं दिया तो वो बच्चे कभी संस्कारी नहीं बन पाएंगे। उनको इन किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। गुरुजी की किताबें, रामचरितमानस की किताबें, हमारे जो भारतीय साहित्य हैं उनको पढ़ कर के ही लोगों के भीतर समझ और लोगों के भीतर विवेक जागृत होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता उस दिन उसका जीवन चांडाल के समान हो जाता है। अगर आपके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए। हम प्रतिदिन रात में 8 बजे YouTube पर स्वाध्याय कराते हैं। कितने बजे? जोर से बोलो नहीं तो, हाँ डरा करो थोड़ा हमसे आप लोग। एक ही बार में जोर से बोल देना चाहिए। तो कितने बजे कराते हैं? कब कराते हैं? सवेरे शाम? हाँ, रात में 8 बजे कराते हैं। और अब तक हमने परम पूज्य गुरुदेव की 110 किताबें और हर महीने की अखंड ज्योति पत्रिका उसमें पढ़ाई है। सब आपको YouTube पर मिल जाएगा। आज भी पढ़ा रहे हैं। कितना दिन हो गया पता है? आज 1668वां दिन है। 2020 गायत्री जयंती से हमने ये काम शुरू किया था। तब से लेकर के आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हम लोगों ने स्वाध्याय न किया हो। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 500 परिवार ऐसे हैं जो हमारे साथ रोज 8 बजे जुड़ करके स्वाध्याय करते हैं। आप कोई भी वीडियो देखना, हर वीडियो 400 से अधिक लोगों ने देखा है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जब रात में 8 बजता है तो सबके घर में काम बंद हो जाते हैं, वो 8 से 8:30 स्वाध्याय करते हैं। महिलाएं अगर भोजन बना रही हैं तो रसोई में ही मोबाइल चला के रख देती हैं, स्वाध्याय सुनती रहती हैं, भोजन बनाती रहती हैं। बहुत से परिवार में आजकल डिजिटल का जमाना है तो टीवी में लगा देते हैं, वो YouTube पे वहां सुनते हैं। तो आप जो है प्रतिदिन स्वाध्याय करिए, आपका न पैसा लगेगा, आपको केवल अपना समय देना है। और अपने जीवन में आप अगर ज्यादा नहीं, मैं आपसे कहता हूं केवल 7 दिन। कितना दिन? अगर आपने 7 दिन लगातार रोज स्वाध्याय कर लिया, यहां भी आपको मंदिर में गुरुजी का साहित्य मिल जाएगा,
भैया ने स्टॉल लगाया है बगल में, उनके पास भी मिलेगा। आप यहाँ जो प्रसाद पाएंगे, खाएंगे, सवेरे तक पच जाएगा। लेकिन आप अगर गुरुजी का साहित्य प्रसाद के रूप में लेकर के जाएंगे, और वो बहुत सस्ते दाम में 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपए की किताबें, पर वो आप अगर पढ़ेंगे और अपने जीवन में उसको धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। तब आपके भीतर का ज्ञान मिटेगा, ज्ञान जगेगा, तो ये दीपक जलाना सार्थक हो जाएगा। और अगर आपने दीपक जलाया और स्वाध्याय करने का संकल्प न लिया, तो जैसे ये दीपक बुझ जाएगा वैसे ही हमारा जीवन भी अज्ञानता में ही खो जाएगा। इसलिए एक तरफ तो ये दीपक जले और दूसरी तरफ हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जले। जितना प्रेम से आपने सत्संग में लाभ लिया है पिछले 4-5 दिनों से, उसी तरीके से अब आप स्वाध्याय, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, कार्यक्रम विश्राम दे दिया जाएगा, फिर अब अगली साल कभी संयोग बनेगा तो फिर यहाँ कार्यक्रम लोग आयोजित करेंगे। पर तब तक आपको कहाँ से मिलेगा? तब तक तो आपको गुरुजी के साहित्य से ही मिलेगा। आपके पास पैसा ना हो तो आप किताबें लीजिए, पढ़िए, पढ़ के वापस कर दीजिए। ये भी परंपरा है हमारे मिशन में, क्योंकि बेचना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आपको पढ़ाना, पढ़ाने की आदत लगाना। तो आप हमारे YouTube पर जुड़ करके भी पढ़ सकते हैं। आप अनवरत ये काम करिए बिना किसी नागा के। ठीक है, बात समझ में आई? यही दीपक जलाने का उद्देश्य है।